अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो प्यारे व्यूवर्स, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, आज व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी हमेशा की तरह आप लोग से ये रिक्वेस्ट होती है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और लाल रंग का बटन भी प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो प्यारे व्यूवर्स, आज हम आपको अपने व्लॉग में कुछ नई किस्म की बात बताएंगे और आप लोगों के साथ अपनी परेशानी शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग हमारी ज़रूर हौसला अफजाई करेंगे। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। शाम थोड़ी देर पहले मैंने झाड़ू लगाया था और बेर इकट्ठे किए थे। अब फिर दोबारा से बेर बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं बार बार गिरने से। इस वजह से अच्छे बेरों को साथ साथ इकट्ठा कर लिया जाए तो फिर अच्छा होता है, वरना वो पैरों के नीचे मसले जाते हैं, बेअदबी भी होती है और अजीब सी मंदे को अजीब सा भी महसूस होता है। तो प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक निशानी वाली बात शेयर करती हूँ। तो प्यारे व्यूअर्स, हमारी दुकान थी जो पहले 3 साल पहले हमने बनाई थी और वो चली नहीं। पर हमने दुकान बनाई थी और हमने मतलब काफ़ी सारा पैसा लगाया था, यानी कि काफ़ी सारा पैसा 10 लाख के करीब हमने अपनी दुकान में 10 लाख का माल मतलब कपड़ा वगैरह डाल लिया था और कुछ रेडीमेड डाल लिए थे और कुछ गारमेंट्स की बुनान्स और जर्सी स्वेटर भी डाल लिए थे। तो उसमें हमें लॉस हो गई, हमारी दुकान काफ़ी हमें घाटा पड़ गया और काफ़ी माल हमारा ख़राब हो गया। 2-3 साल के अंदर वो दुकान हमारी ख़त्म हो गई। अब अल्लाह जाने पता नहीं क्या हुआ, किस वजह से और कैसे इतनी जल्दी हमारी दुकान ख़त्म हो गई। और जैसे ही मतलब कुछ कपड़ा वगैरह था, मियाँ मेरे ने, हस्बैंड मेरे ने उधार लोगों को दे दिया। जिन्होंने उधार लिया उन्होंने पैसे वापस ही नहीं किए और इस वजह से हमारी दुकान में कपड़ा ख़त्म होता है ख़त्म बिल्कुल हो गया और दोबारा से कपड़ा लाने की हमें हिम्मत नहीं पड़ी थी। 1-2 दफ़ा लेके आए हैं कपड़ा उधार, तो वो भी हमारे सर पे उधार चढ़ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता कपड़ा मतलब दे के फिर वो उधार हमने अपना उतारा। इसके बाद फिर अब दुकान हमारी ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल 1 साल से ज़्यादा हो गया था हमारी दुकान बंद थी, मतलब ताला लगा हुआ था। दुकान में कपड़ा बिल्कुल नहीं था, इस वजह से दुकान को ताला लगा हुआ था और दुकान हमारी बंद रहती थी। और इसी तरह हमारा जैसे भी गुजारा होता रहा, हम करते रहे इस तरह। और इसी तरह हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और मैंने टीचिंग तो पहले से मेरी स्टार्ट थी और टीचिंग से ही जितना गुजारा होता था वो हम कर लेते थे। टीचिंग से आपको तो पता ही है कि टीचिंग में कितनी पे होती है, बस थोड़ी सी पे होती है, ज़्यादा नहीं होती उसमें। जैसे भी हम गुजारा जैसे तैसे हम करते रहें और अल्लाह का नाम लेकर हम अपना वक्त पास करते रहे। और अब हमारी दुकान का जो डिब्बे वगैरह थे, अब हमने वो जो दुकानदार था जिसकी दुकान थी मतलब इससे हमने किराए पे ली हुई थी, उसने हमारा ये दुकान को ताला लगा दिया और हमारा सामान निकाल के बाहर रख दिया। पता नहीं उसको किस बात की तकलीफ़ हुई या एडवांस, मेरे हस्बैंड ने एडवांस उसको किराया दिया हुआ था दुकान का और उसी ने हमारी दुकान बंद करवा दी और हमें जल्दी में ये डिब्बे वगैरह उठाने पड़े। और ये भी डिब्बा हमारी दुकान से ही आया है और ये बेंच भी हमारी दुकान में जहाँ पे ग्राहक बैठते थे और यहाँ पे कपड़ा लगाया हुआ था। अब तो कपड़ा हमने उतार दिया है, उतार के इनको धो लिया है। बाकी ये डिब्बे, इनमें भी कपड़ा ही था हमारा, यानी कि बुनियानें वगैरह थी और इस डिब्बे में भी बुनियानें थी। तो जो हमने अपने घर में अब ले आए हैं। बाकी ये काउंटर था हमारा, ये वाला दूसरा आपको मैं दिखाती हूँ। ये काउंटर था हमारा और बाकी कुछ सामान हमने बाहर रख दिया और कुछ सामान हमने किसी के दुकान पे रख दिया है, किसी के फर्नीचर वगैरह हमने, और कुछ फर्नीचर हम घर ले आए हैं। और ये देखिए बड़ा सारा टेबल है, ये काफ़ी बड़ा सारा टेबल है। और इसके बाद
और तो नाज़रीन ये हमारी सोलो प्लेट थी जो हमने दुकान की छत पे रखी हुई थी। जैसे ही अंधेरी आई, तूफ़ान आया, ये नीचे गिर गई और ये देखिए सारी ये टूट गई है। ये देखिए ये सारा इसका गत्ता सारा टूट के अब बिल्कुल बेकार हो चुकी है। और इसके ये जो पैर हैं ये भी टूट गए हैं। ये देखिए ये पैर भी इनके टूट चुके हैं। ये देखिए पैर भी इनके टूट गए हैं। और बाकी दुकान से जो लाई हुई छतरी, और ये देखिए ये शीशे भी हमारे इसी तरह ये शीशे हैं, ये भी दुकान से आए हुए हैं। और ये कपड़े वगैरह ये भी थी जो हमने लगा के कपड़ा वगैरह लगाया हुआ है, ये भी घर में आ चुकी हैं। और ये देखिए कपड़े में लगाए हुए थे इसके ऊपर। और ये हमारा ये गत्ते हैं, ये सारा दुकान का ही सामान पड़ा है चारपाई के ऊपर। और ये कपड़े वगैरह और कोट वगैरह थे ये जो हमने ढांपे हुए हैं। और ये काम करते थे मेरे लिए, ये हस्बैंड ये वाला काम करते थे, यानी कि ये बुनियादें हमारी दुकान की ही हैं। और ये देखें ये हैंगर और बाकी हैंगर इधर रखे हुए हैं। और ये देखिए ये काफ़ी सारे हैंगर हैं जो दुकान के थे, अब घर ले आए हैं। तो मैंने तो कहा था अपने हस्बैंड को इनको बेच दें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं इनको बेचना है नहीं है। और ये दुकान का ये गल्ला था हमारा, ये देखिए ये भी काउंटर ही है, ये भी घर आ चुका है। और बाकी ये मेज़ भी दुकान का ही है। और बाकी वो पैक जो हैं लगे हुए वो भी हमारी दुकान के ही थे। और ये वाले पैक ये भी हमारी दुकान के ही थे, यानी कि पर्दे जो दुकान के थे वो पर्दे हमने अब घर ले आए हैं। और इन बोरों में भी नाज़रीन कपड़ा ही है। इन बोरों में ये देखिए इधर इनको अच्छी तरह बांधा हुआ है। इनमें भी बुनियाने हैं रेडीमेड बुनियाने हैं। और बाकी ये पर्दे हैं दुकान के, आपको मैं दिखा दूं तो ये देखें इनको तय लगा के रखा हुआ है। ये देखिए ये यानी कि बहुत खूबसूरती से दुकान बनाई हुई थी। तो जो ये देखिए तो नाज़रीन ये भी थे हमारे, मैं आपको दिखा दूँ। शापर में अच्छी तरह पैक किया हुआ था। ये देखिए ये देखिए और ये देखिए मैं आपको पहन के दिखा दूँ। इस तरह करके पहन लेते थे। और ये बेल्ट इसका ऐसे लगा लेते थे। इस तरह के ये कपड़े इस तरह, तो नाज़रीन इस तरह के भी मेरे हस्बैंड ने रखे हुए थे काफ़ी सारे। मतलब जिन लोगों को ज़रूरत होती थी बड़ी दूर से आके लेके जाते थे। पता नहीं अल्लाह जाने दुकान को क्या हुआ और हमारी दुकान बंद हो गई। और ये देखिए ये भी दुकान का ही है हमारी का। जब नुकसान हो जाता है तो बहुत दुख होता है। तो हमारा 10 लाख का कपड़ा था जो इसी तरह ज़ाया हो गया और हमारे भी किसी काम का नहीं रहा। और बस जो नुकसान होता है वो नुकसान ही हो जाता है। तो प्यारे व्यूअर्स आप लोगों ने दुआ करनी है हमारे लिए कि अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड का काम चला दे
और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे, और आप लोग भी मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हमारा चैनल ग्रो करे और हमारा चैनल तरक्की करे। आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप लोगों ने हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये हमारा बनाया हुआ व्लॉग कैसा लगा। दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता बसता रखे। आप लोग मेरे लिए दुआ करें और मेरी दुआ आप लोग के लिए है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।